हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम AIPMT 2008 का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है अ पार्टिकल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड वाइल पासिंग थ्रू अ डिस्टेंस 135 मीटर इन t सेकेंड्स। द वैल्यू ऑफ t इज। तो हमसे बोला गया है कि जो पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, हमसे ये बोला गया है कि यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इट चेंज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड से कितनी हो रही है, 20 मीटर पर सेकेंड हो रही है। ठीक है, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड चेंज हो रही है वाइल पासिंग थ्रू अ डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पर डिस्टेंस हमें दिए हुए है। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है 135 मीटर और टाइम कितना दे गिवन है, टाइम दे रखा है t सेकेंड्स। ओके, द वैल्यू ऑफ टी। तो हमें पता क्या करना है, टी की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, हमें टी की वैल्यू पता करनी है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो हमें एक्सेलरेशन निकालना होगा। ठीक है, बिना एक्सेलरेशन के हम क्या है टी नहीं निकाल पाएंगे। तो एक्सेलरेशन का हम फॉर्मूला जानते हैं v माइनस यू अपॉन टी। ये हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर देखो इनिशियल वेलोसिटी का 10 लेते हैं तो फाइनल वेलोसिटी 20 हो जाएगी। तो 20 माइनस 10 अपॉन टी लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10t। ओके, ये तो हमने एक्सेलरेशन लिया। अब आप चाहें तो सेकंड इक्वेशन से निकाल लें t, या आप चाहें तो ठीक है थर्ड इक्वेशन की हेल्प से, दोनों से आप निकाल सकते हैं। देखिए जैसे मैं थर्ड इक्वेशन यूज़ में ले रहा हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि थर्ड इक्वेशन से कैसे निकालेंगे टी, उसमें तो टी आता ही नहीं है। देखिए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 2as, ये हमारे पास है। तो यहाँ पर v जो है वो कितना है 20, तो यहाँ पर 20 का स्क्वायर आएगा। u कितना है 10, तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर आएगा। 2 a की जगह क्या रख सकता हूँ मैं, a की वैल्यू भी हम निकालेंगे 10/t। ठीक है, और s जो है डिस्टेंस कितना गिवन है 135। ओके, तो इसको सोल्व कर लेते हैं यहाँ से। तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। ठीक है, ये हो जाएगा 20। ठीक है, 20 इसको 10 को नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पर 135 का करेंगे तो 270 हो जाएगा। ठीक है, इंटू 10 और यहाँ पर t। ओके, मैं 10 को वैसे ही कट कर दूंगा बाद में। 400 में से 100 जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 300 और यहाँ पर 2। ठीक है, 700t, यहाँ 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ पर t की वैल्यू आ जाएगी 27/3। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो t की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है 9 सेकेंड्स। ओके, तो यहाँ पर t जो है वो कितना हो जाएगा 9 सेकेंड्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट कर दिया, फर्स्ट। ठीक है, कैसे किया, सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाला। एक्सेलरेशन निकालने के बाद जैसे एक्सेलरेशन निकल गया तो मोशन की थर्ड इक्वेशन यूज़ में ली। सेकंड यूज़ में लेते तो भी वहाँ से भी निकल सकते थे। यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू उठा के इसमें डाल दी और डिस्टेंस डाल दी, कैलकुलेशन की। तो यहाँ से टी की वैल्यू कितनी मिल गई 9 सेकेंड्स। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।